अस्सलाम वालेकुम हिशाम साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। वालेकुम सलाम जी। हिशाम साहब ये बताइए कि पाकिस्तान में जो टेक्नोलॉजी का सिनेरियो है वो इस वक्त क्या चल रहा है? पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग इज़ ऑन अ राइज, बड़ी तेज़ी से जो है वो परवान चढ़ रही है। उसकी वजह ये है कि लोगों को ये समझ लगी कि अगर आप कुछ स्किल सीख लें और स्किल सीख के अगर आप आराम से घर बैठे एक कंप्यूटर हो, अच्छा सा इंटरनेट कनेक्शन हो और आप अपनी सर्विसेज मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे भेज दें तो आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, उतना जितना आपको घर से बाहर निकल के नौकरी करना पड़े, 9 to 5 जॉब करना पड़े और पूरा महीना आप जो है वो ट्रैवल भी करते हो, घर से बाहर भी रहते हो। तो ये घर बैठे आप एक आधी जॉब से एक अच्छी खासी सैलरी कमा सकते हैं, इनकम कमा सकते हैं। तो इस वजह से फ्रीलांसिंग का जो फिनोमेना है वो पूरी दुनिया में ऑन अ राइज है और पाकिस्तान भी इसी वेव का हिस्सा है। एस्केलेट कर रही है यहाँ पे फ्रीलांसिंग। कोविड-19 ने प्राइम मिनिस्टर की बात से पहले कोविड-19 ने बहुत ज़्यादा इसको फ्यूल दिया जी। उसकी वजह ये थी कि स्मार्ट लॉकडाउन्स हुए, वर्क फ्रॉम होम हो रहा था। वर्क फ्रॉम होम में लोगों ने रियलाइज़ किया कि हमें कुछ तो करना है कि अगर हमारी नौकरी बच गई, वैसे तो बहुत सारे लोगों की गई, लेकिन अगर हमारी नौकरी बच गई तो कल हमारे साथ भी यही हो सकता है। वी शुड हैव अ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। ये जो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम का कॉन्सेप्ट है ना वैसे ये बचा गया लोगों को। उन्होंने सीखना शुरू कर दिया, इंटरनेट, यूट्यूब, यूडेमी, इंस्टीट्यूट्स वगैरह जहाँ भी ऑनलाइन हो रही थी, क्योंकि बाहर तो जा नहीं सकते थे। ये 2020 की बात कर रहा हूँ। सीखते लोगों ने अपनी सर्विसेज ऑफर करना शुरू की। जब उनकी सर्विसेज बिकना शुरू हो गई, लोगों ने उनको हायर करना शुरू कर दिया। वो तो बड़े खुश हुए, भाई ये तो बड़ा अच्छा काम है, इससे तो पैसे आते और वो भी डॉलर्स में आते, और बढ़ता गया। सो ये इस वजह से इट इज़ ऑन अ राइज और आने वाले वक्तों में ये मज़ीद बढ़ेगा। एक तो हमें अवेयरनेस रेज करनी है ऑल अक्रॉस दी कंट्री के, पूरे मुल्क में ये पैगाम पहुंचाना है कि बच्चों को सीखना है। और दूसरा ख़ास तौर पे ख़वातीन, जो कि हमारी पॉपुलेशन का लगभग आधा हिस्सा हैं, जहाँ पे टैबू है हमारे मुल्क में कि घर से बाहर नहीं खातून जाती, अगर वो घर बैठे काम करना शुरू कर दे, इंटरनेट और कंप्यूटर ही चाहिए, तो वो भी एक्चुअली इकॉनमी में कलीदी किरदार अदा कर सकती है। सही। अच्छा हिशाम साहब ये बताएं कि ये जो वज़ीर आज़म साहब ने जो ऐलान किया था कि टैक्स छूट दे देंगे वो इस सेक्टर को, उससे इस सेक्टर पे क्या फ़र्क पड़ेगा? बहुत फ़र्क पड़ेगा। देखिए, लोग डरते हैं फ्रॉम बीइंग वॉच्ड, ऐसे मैं कहूँगा इसको। एक नई इंडस्ट्री थी, एक छोटा बच्चा कह लीजिए, उसकी परवरिश का वक्त था ये, जिसमें ये टैक्स इम्पोज करवा दिया गया, 1% फॉर फाइलर, 2% फॉर नॉन फाइलर। अब जब ये तलवार सर से हट गई है, अब आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग फ्रीलांसिंग को ऑप्ट करेंगे, क्योंकि उनको एहसास होगा कि यार देखिए, हम चाहे स्टूडेंट हैं, चाहे हम फुल टाइम मुलाजमत करते हैं, एट द सेम टाइम हम घर बैठे पैसे कमा सकते हैं, शाम के वक्त ही सही, चलो अपना इजाफी वक्त लगा के। तो ये जो मौका दिया गया है, ये जो खुला पाथवे दिया गया है, इससे बहुत सारे लोग मेन स्ट्रीम में आएंगे, बहुत सारे लोग फ़ायदा उठाएंगे। अच्छा, ये हो रहा था 2 साल पहले, ये हो रहा था जब ये टैक्स इम्पोज किया गया ना, तो ग्रोथ के जो रेशो था उसमें हमने देखा कि एक नुमाया कमी आई। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक बात बताता हूँ, 2020 से 2021 तक अगर पहला क्वार्टर की आप फॉरेन रेमिटेंसेस देखते हैं ना, तो उसमें 101% इजाफा हुआ। ओके, ये 2020 से 2021 का पहले क्वार्टर की बात। अच्छा, अब 2021 और 2022 का जो पहला क्वार्टर है कभी खत्म होना, उसमें सिर्फ 16% का इजाफा हुआ है, 84% डिप आई है। लोग डरते हैं जब पॉलिसी की एम्बिग्युइटी हो, जब क्लैरिटी ना हो, तो लोग डरते हैं कि पता नहीं क्या होगा, क्या अगर मैंने टैक्स फाइल नहीं किया तो पता नहीं मुझे जेल में डाल देंगे या मेरे सारे पैसे गवर्नमेंट ले जाएगी। सो वो एक एम्बिग्युइटी की वजह से डर रहता है। अब जब ये डर हटा दिया तो लोग आराम से काम करेंगे, ये होगी एक बात, इसका बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, दूसरा मैं जहाँ से देख रहा हूँ, अब उन इलाकों को देखिए जहाँ पे अभी पैगाम नहीं पहुँचा और जहाँ तक पहुँच जाएगा। मिसाल के तौर पर बलूचिस्तान है, बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान है, कश्मीर है, हमारा फाटा है, ये पाकिस्तान का हिस्सा है। ये अभी इस मेन स्ट्रीम में उस तादाद में नहीं आया जिसमें सिंध आया, KPK और पंजाब आया। ये 3 आए। पंजाब तो सबसे ज़्यादा है ना, सिंध और पंजाब तो सबसे ज़्यादा है। सो आहिस्ता आहिस्ता जैसा पैगाम पहुँचेगा, ये लोग भी मेन स्ट्रीम में आएंगे। फ़ायदा देखिएगा कि लोगों की माली हालत बेहतर होगी और मुल्क की जो है वो माशी हालत बेहतर होगी। अच्छा, ये भी बताइए कि फ्रीलांसिंग की दुनिया में क्या हो रहा है आजकल, और अगर कोई फ्रीलांसिंग में आना चाहे तो वो क्या करे? स्किल सीखे जी। स्किल बहुत सारी होती हैं जो कंप्यूटर बेस्ड स्किल्स हैं,
फ्रीलांसिंग को पहले समझना ज़रूरी है। फ्रीलांसिंग का मतलब है एक ऐसा शख्स, मर्द और औरत, जो किसी के लिए फुल टाइम मुलाजमत नहीं कर रहा, 9 से 5 काम नहीं कर रहा, अपने बॉस है खुद ही। ये पहले बात समझ लें। अब फ्रीलांसिंग भी 2 किस्म की है, एक है नॉन टेक्निकल फ्रीलांसिंग, एक है टेक्निकल फ्रीलांसिंग। आप दोनों नॉन टेक्निकल फ्रीलांसर्स हैं। कहीं पे भी इवेंट होगा, जैसे अपने प्राइम मिनिस्टर वाली बात की, यू वर देयर एज अ होस्ट, राइट, लेकिन आप वहाँ पे फुल टाइम काम नहीं कर रहे। इसी तरीके से टेक्निकल फ्रीलांसिंग में भी प्रोजेक्ट बेसिस पे काम हो रहा होता है। अब बहुत सारी स्किल्स हैं जी। ये सेट है खूबसूरत सा आपका, इस सेट को बनाने वाला भी एन मुमकिन है कि डिज़ाइनर हो या क्यूरेटर हो, वो फ्रीलांसर हो सकता है। अच्छा, वेबसाइट बनाने वाला, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, मीडिया एनिमेशन, वीडियो एडिटिंग, डेटा एंट्री, वर्चुअल असिस्टेंट, बहुत बड़ी वसी लिस्ट है। हमें सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि हम किस स्किल सेट में अच्छे हैं, अपनी खासियत को जानना। मिसाल के तौर पे मुझे लगता है मेरी खासियत अच्छी है, मैं बोल मुनासिब लेता हूँ, सही। तो एज अ फ्रीलांसर वॉइस ओवर आर्टिस्ट मैं अपनी सर्विसेज रेंडर कर सकता हूँ। अब ऐसी बेशुमार वेबसाइट्स हैं जहाँ पे जाके आप अपनी सर्विसेज बेच सकते हैं। ठीक है शाम साहब, आपने स्किल्स की बात की, तो पाकिस्तान में लोग किस किस्म की ट्रेनिंग ज़्यादा ले रहे हैं और बाहर किस चीज़ का रुझान ज़्यादा है? ट्रेंड क्या है, स्कोप क्या है? अच्छा, पहले पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। जैसे पाकिस्तान में जी वर्चुअल असिस्टेंट और ग्राफिक डिज़ाइनिंग सबसे ज़्यादा इन डिमांड है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर फिर मुख्तलिफ शाखें, वीडियो एडिटिंग, वीडियो एनिमेशन, ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर आ गई। बाहर की जब आप बात करते हैं तो हाई वैल्यू, डॉलर वैल्यू वाली जो स्किल सेट है वो इन डिमांड है। वो प्राइमरली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है जी, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब मेटा का वक्त आ गया तो ज़ाहिर है मेटावर्स की बात हो रही है। ये क्रिप्टो एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जो हमारे यहाँ नहीं है, दुनिया में बड़ा इन डिमांड है। ब्लॉकचेन, ऑगमेंटेड रियलिटी, ये जो स्किल सेट्स हैं ये प्राइमरीली हाई डॉलर वैल्यू हैं। मिसाल के तौर पे हाई डॉलर वैल्यू से मेरी मुराद है कि पर अगर आप प्राइस की बात करते हैं तो पर आर ये जाते हैं $100 से $200 पर आर। अच्छा, जब आप नीचे जाते हैं, लेट्स से डेटा एंट्री, वो $8 $12, तो आप फ़र्क देख रहे हैं 200 का और 8 या $10 का। जो सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड जो स्किल्स हैं वो सबसे ज़्यादा इन डिमांड। अच्छा, अब हमें इंटरनेट की भी बड़ी ज़रूरत होती है जब आप फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं, तो इंटरनेट अवेलेबिलिटी की क्या सूरत हाल है? बहुत सारे शहरों में नहीं है, बहुत सारे गाँवों में, देहातों में नहीं है इंटरनेट। बहुत ज़्यादा काम हो रहा है तो सब मिनिस्ट्रीज़ में, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी हो, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स या ई कॉमर्स हो। बहुत ज़्यादा इंटरनेट पेनिट्रेशन, यानी कि ये जो जाल है इंटरनेट का, इसको पूरे मुल्क में बिछाया जाए। जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है जी, वो दिक्कत आती है यूज़र केस की। मिसाल के तौर पे अगर आप बात करते हैं नॉर्दर्न एरियाज़ की, आप बात करें, चले एक शहर ले लेते हैं, नारायण कागान की बात करते हैं। ये एक अट्रैक्शन है टूरिस्ट के लिए पूरे पाकिस्तान से, जो गर्मियों में ख़ास तौर पे जाते हैं, उस इलाके को एंजॉय करते हैं, पुरफ़ज़ा मुकाम है जी। अब वहाँ पे इंटरनेट का ठीक ठाक मसला है, सेलुलर नेटवर्क्स का ठीक ठाक मसला है। जो यूजुअली प्लीड ली जाती है बाय दी सेलुलर नेटवर्क्स, वो ये कि जी यूज़र केस नहीं बनता। अभी सिर्फ गर्मियों में जाते हैं ना, सर्दियों में वहाँ पे लोग नहीं हैं। अब गर्मियों का अरसा कितना है, 3-4 महीने का, वरना तो बर्फ़ है वहाँ पे। मौसम सरमा जो है वो सर्दी जल्दी हो जाती है, गर्मी जो है वो थोड़े अरसे के, वो फ़ायदा नहीं है हमें वहाँ पे इंटरनेट पेनिट्रेशन या सेलुलर नेटवर्क्स। हालांकि होना ये चाहिए कि ये यूज़र केस बनाया जा सकता है। अच्छा, मैं उसको फ्रीलांसर से जोड़ता हूँ। कोई बैठा हुआ है लेट्स से सिंध से, गर्मी होती है जी वहाँ पे। अब अगर उसको इंटरनेट अच्छा मिल रहा है नॉर्दर्न एरियाज़ में, हमारे गलियात में, उसको तो सिर्फ इंटरनेट पे ही बैठ के काम करना है ना। उसको क्या लगे कि उसने सुबह दफ्तर जाना है, या कार्बन फुटप्रिंट उसका नहीं, धुआं गाड़ी का उसने नहीं फूंकना, वो जाता है घर बैठा हुआ है और उसको कहीं जाना नहीं। अब अगर वो नॉर्दर्न एरियाज जाता है, हिली स्टेशन जाता है, उसको क्या चाहिए? एक कमरा, एक हीटर, अपनी फैमिली के लिए अच्छी सी जगह और इंटरनेट कनेक्शन। लैपटॉप सबके पास होता है, तो आप देखिएगा कि वो यूज़र केस खुद ही बन जाएगा। लोग इसको पॉपुलेट करना शुरू कर देंगे, जाना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सही है। और फाइनली सर ये बताएं, ख़वातीन और बच्चे कैसे फ़ायदा हासिल करें फ्रीलांसिंग से? ख़वातीन के लिए तो चूँकि आर्ट और ग्राफिक डिज़ाइनिंग, विजुअलाइजेशन, ये सबसे बेहतर स्किल है। अल्लाह की तरफ से है कि वो
اس میں بہتر ہوتی aesthetics میں ہیں. بہتر تو ہوتی ہیں. اسٹارٹنگ پوائنٹ شاید یہی ہونا چاہیے, پر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ باقی کام نہیں کر سکتے. وہ کوکنگ بیکنگ آئٹمس بھی اس کو اپنے فیس بک پہ. اچھا, ایک یہ بھی مسکنسیپشن دور کرنا ضروری ہے. فری لانسنگ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صرف ٹیکنیکل سکلز فری لانس مارکیٹ پلیس یا سائٹس پہ بیچ رہے ہیں. بھئی آپ فیس بک پہ بیٹھ کے اپنا ہی بزنس کر سکتے ہیں اور ایز اے فری لانسر کاروبار کر سکتے ہیں. اگر کوئی خاتون اچھی ہے سلائی کڑھائی میں, بیکنگ آئٹمس میں یا گرافک ڈیزائننگ میں جنرلائز نہیں کر رہا, سمجھانے کی کوشش کر, تو وہ فیس بک پہ بھی بیٹھ کے بیچ سکتی ہے. تو ان کے لیے تو یہ بہتر ہے. بچوں کے لیے میں سمجھتا ہوں پرابلم سالونگ سکلز. ورلڈ اکنامک فورم کی ٹاپ 10 میں 2025 کی جو سکلز ہیں, مجھے صحیح ایگزیکٹ نمبر نہیں یاد, پر پرابلم سالونگ سکل فالز ان ٹاپ 10. اس کا مطلب ہے جس کو پرابلم سالو کرنا آ گیا نا جی, اس کے اندر آرٹ آف ایڈجسٹیبلٹی بھی آ جائے گا, فلیکسیبلٹی بھی آ جائے گا, اور کریٹو تھنکنگ بھی آ جائے گا, کہ وہ سوچنا شروع کر دے گا. ان ساری باتوں کو دیکھیے گا تو یہ آگے پروگرامنگ, کوڈنگ اور ہائی اینڈ سکل سیٹس کی طرف لیڈ کرتے ہیں. تو بچے کی اگر بنیاد ایک چھوٹی عمر میں آپ رکھ دیں پرابلم سالونگ سکل کی, کسی مسئلے کا حل ڈھونڈنا ہے, کریٹو تھنکنگ اپلائی کرو اس کو. ہر چیز کو من تسلیم نہیں کرنا کہ یہی اس کا آنسر ہے, ابا نے بتا دیا, اماں نے بتا دیا. کچھ خود بھی تجسس ہونا چاہیے, ایکسپلور کرو. وہ آگے جا کے وہ بچہ مجھے لگتا ہے زیادہ اچھا قابل انسان بن سکتا ہے, جو کہ معاشرے کو بھی ایکسیپٹیبل ہوگا, اور کیونکہ وہ سوچنے کی جسارت رکھتا ہے. وہ ایک مین سٹریم سسٹم میں تبھی انٹر ہو پائے گا جب وہ آؤٹ آف باکس سوچے گا, ان آرتھوڈاکس سوچے گا. بھائی ایسا ہے تو کیوں ہے, یہ نہیں کہ بتایا گیا ایسا ہے تو ایسا ہے, ایسا ہے تو کیوں ہے. جب یہ کیوں, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں وائی, اگر بچہ اپنا وائی کو تلاش کرنا شروع کر دے تو ہاؤ اس کو خود بخود مل جائے گا. بالکل ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ ادا کریں گے. ہشام سرور صاحب ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے.